अटेंटिव हो जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Now gold and alloys of noble metals. Noble metals mean those metals which are inert, which are not reacting, which have less reactivity, which shows less damages. ठीक है जी। नोबल किसको कहते हैं कि जी नोबल मैन, तो इस तरह से नोबल मैटर्स भी होती हैं। Now, what is casting? All of you people know about the casting. क्या हुआ मुद्दसर जी, कुछ बात करना चाहते बेटा? मुद्दसर आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, कुछ वो किया हुआ है। ये तो मैं खुद इसको साफ कर देता हूँ। इसका कैमरा ऑन है। हाँ, इसका मैंने बंद कर दिया। चलो। Now, the casting is making any device through a molten metal or alloy. Clear? As cast mean after casting a metal or alloy, the obtained device, prosthesis, or anything or material is called as cast. Now pure gold is soft, and pure gold mean 24 karat gold. ये सॉफ्ट होता है अमूमन। अगर आपने शायद किसी ने देखा हो, किसी की वालदा के कड़े वगैरह अगर आप देखें पुराने जमाने के जो होते थे, तो वो उनको बाकायदा खोल के वो उसको दोबारा पहन लेते होते थे, तो वो सॉफ्ट होता था। So pure gold is a soft and cannot maintain its shape under masticatory forces. अब हाथ को आप खोल के उसको वो बंद कर सकते हैं। माशाल्लाह जी 29 लोग हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये पीछे वाली अटेंडेंस जो है उसी को हम रखेंगे, बल्कि 30 हो गए हैं। ये जो 2-4 पिछली 2 क्लासेस में नहीं आए उनके लिए इतला ये है कि उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। अच्छा जी। Now, as the pure gold is soft, so it cannot maintain its shape when masticatory forces are applied over it. ये कौन भागा है यार? एकदम से 30 से 29 हो गए। ओहो 28 हो गए हैं, 2 चले गए। सर आपने कहा कि अटेंडेंस नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि फायदा नहीं है कोई। चलो अच्छी बात है। फिर तो फायदा तो वही मसला ना कि फायदे तो वहां पे होंगे ना। हमजा तुम मसरा दे दो वहां पर ख्याल। नहीं, मैं 10 बजे का बैठा हूँ। चलो जी। देयर आर 2 मेथड्स। ये आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि जी 2 मेथड्स टू गिव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू गोल्ड, व्हिच आर, दो कौन कौन से मेथड होंगे? सर एक तो उसके साथ अलॉय बना के उसके साथ कुछ ऐड करके ना जी। और अलाय बना के तो कुछ नहीं है ना, अलाय तो वही होगा। एक कोल्ड वर्किंग होता है जिसके साथ हम स्ट्रेंथ देते हैं, मोल्डिंग, और दूसरा कोल्ड वर्किंग जो हम करते हैं, और दूसरा कास्टिंग। कास्टिंग के थ्रू भी तो यही होता है ना। तो क्विक मेथड हमारे पास कौन सा होगा जी? इज कोल्ड वर्किंग। ठीक है जी। एंड कोल्ड वर्किंग इज मेनली रिलाइड अपॉन द डक्टिलिटी एंड malleability of the metal or alloy. But now we are considering gold and alloys of noble metals. So ductility and malleability of gold alloys and alloys of noble metals are सर क्योंकि सॉफ्ट होता है इसलिए। सॉरी, आपकी आवाज की समझ नहीं आई जी। क्या कहा? किसी को समझ आई? लगता है वो बात करने के बाद बाहर ही चली गई है। सर उसने कहा क्योंकि सॉफ्ट होती है इसलिए। हाँ लाजिम बात है।
कोल्ड वर्किंग सॉफ्ट के ऊपर ही हम कर सकते हैं ना, कोल्ड वर्किंग तो हार्ड के ऊपर नहीं कर सकते, वो तो टूट जाएगा। वो ड्रॉप हो गया जी, हालात बड़े खराब हैं, 26 हो गए। नाउ अच्छा जी, These help in direct gold restoration। एक चीज में रखिएगा, ओरिजिनल हमारे पास जो फिलिंग्स थी ना या रेस्टोरेशन जो थी, जो हमारे क्राउन्स वगैरह थे, जो ओरिजिनल हैं वो ये गोल्ड के साथ ही थे। प्रॉपर्टीज जितनी भी हमारी डिस्कस की गई है ना, गोल्ड के साथ की गई है, बाकियों का तो उनके साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है। गोल्ड जो है उसके ओरिजिनल चीज गोल्ड ही है, लेकिन अब चूंकि गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है तो इसलिए वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहा, वरना ओरिजिनल रेस्टोरेशंस फिलिंग हम करें या हम उनके प्रोस्थेसिस बनाएं तो वो गोल्ड ही है। जो जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड हम कहेंगे तो वो गोल्ड ही है हमारे पास डेंटिस्ट्री में। नाउ these also help in direct gold restorations। ये these का क्या मतलब है, ये कोल्ड वर्किंग जो है ये डायरेक्ट गोल्ड रेस्टोरेशन, जो गोल्ड के साथ फिलिंग्स हम करते थे, अभी आपको बताएंगे गोल्ड के साथ हम कैसे फिलिंग करते थे, तो वो भी थी। नन कास्टिंग alloys आर यूज्ड। क्या चीज फॉर कास्टिंग alloys, which thing is used? Gold। wrought gold wires are also in use। pure gold fillings which is also called as cohesive gold। तो ये गोल्ड की डिफरेंट हमारे पास वो थे मेथड्स कि जिनके ऊपर हम गोल्ड को यूज करते हैं। कोल्ड वेल्डिंग, अब वर्किंग तो है ही है ना, तो ये कोल्ड वेल्डिंग भी एक चीज है, और हम पहले बात कर चुके हैं कि these both are the same, but for gold fillings and for cohesive golds most appropriate term is cold welding, not the cold working। So for describing cold welding, if two pieces of pure gold are pressed together, metallic bonds are formed at their point of contact, due to which the gold is welded together without the application of heat। For these, to achieve this welding, cold welding, surfaces to be joined should be perfectly clean। Why? To facilitate close contact, and force should be enough for bond formation। Now, PA and manipulation। ये PA क्या होगा? P is presentation, A mean availability, and manipulation mean manipulation। Presentation of cohesive gold। जी आपकी आवाज कट आ रही है। चलो अच्छी बात है, कुछ चीज कटी हुई भी होनी चाहिए ना, सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ओहो 30 हो गया पार्टिसिपेंट्स जी। Now presentation of cohesive gold is PA and manipulation mean P mean presentation, A mean availability। Presentation of cohesive gold is a foil or sheet, and these sheets or foils have a thickness of 0.001 millimeter। Beside a foil or sheets, availability is also in the form of pellets। ये बेचारी बड़ी वो हो रही है, इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? चले सर किसको? खदीजा, मेरा ख्याल से ये बेचारी बार बार आउट होती है, बार बार इन होती है, इसका कुछ नेट में सर कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है इसका। हाँ चलो अल्लाह खैर करे। चले तो पैलेट्स और शीट्स के अलावा इट इज आल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। गोल्ड पाउडर में भी होता है, ठीक है जी, और पैलेट्स में भी होता है। फाइल, शीट्स, पैलेट्स एंड पाउडर, these are the availability। mode of force application is condensing। condensing mean plugging। plugging आप अगर अभी तो खैर आपके उस किट में नहीं होगा, तो एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम प्लगर कहते हैं। तो उसके थ्रू हम कंडेंस करते हैं मटेरियल को, फोर्स देते हैं, उसको हम प्लगर कहते हैं। तो ये फोर्स ऑफ एप्लीकेशन जो होगी हमारी उस गोल्ड फाइल के ऊपर, ये
गोल्ड शीट के ऊपर या गोल्ड पाउडर को या पैलेट्स को कंडेंस करने के लिए थ्रू प्लगर होगी। नाउ प्लगर शुड बी मैनुअल, मीन बाय हैंड प्लगिंग, या आप उसको कंडेंस कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक मैलेट, ऑटोमेटिक मैलेट मतलब ये कि वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। ये बेचारी फिर आ गई है। तो मैकेनिकल वाइब्रेटर या ऑटोमेटिक मैलेट होगा, ये एक वाइब्रेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसके थ्रू वो फोर्स वहां पे अप्लाई हो सकती है। नाउ जी, डीकंटामिनेशन और डी गैसिंग।